लेक्चर इंटरेस्टिंग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड में बहुत न्यूज आने वाला है आपके पास। सो नाउ लिसन अगेन, प्लस m ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग group. If any group which is attached with directly benzene ring, if it is containing lone pair or negative charge, then it will call plus M group. Now listen again. If any group contain lone pair or negative charge, then it is called plus M group. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. On the Yes, other, sir. minus M group means electron withdrawing group. Look here. If with benzene any group A is attached and A is attached with another atom by the help of pi bond. बेंजीन रिंग से एक ग्रुप ए अटैच है जो डबल बॉन्ड की हेल्प से बी पर अटैच, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए है तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो ए भी ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करवा रहा है, तो कौन सा ग्रुप होगा, माइनस एम ग्रुप। इट इज Minus M group. Yes, sir. बेटा क्लियर है या नहीं है? Yes, Sir. Yes, yes, sir. sir. यस सर। अब आप लोग मुझे ये बताओ, प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करता है बेंजीन रिंग पर? Plus M group. Plus M group. It increase electron density on benzene ring and it decrease electron density on benzene ring. On last lecture we have discussed up to this portion, so now we are starting our lecture from question. So question number first, question number first, arrange in increasing order of इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एग्जामिनर सिर्फ इतना नहीं, इतना ही बोलेगा, वो आपसे ये नहीं बोलेगा अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, कभी गिवन नहीं होता। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इज OH CN and only benzene ring. This one is A, this one is B, this one is C. All are active, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir. So now look here. Oxygen contain lone pair, so will donate their lone pair to the benzene ring. It will show plus M, Plus M. CN, C triple bond N. Carbon is connected with nitrogen by the help of pi bond. Minus M effect. And here no effect. यहां कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट नहीं। अब देखो
बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की किस पर हाई होगी, तो थोड़ी देर ब्लैक बोर्ड पे फोकस रखना। OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट? भूल गए सर? माइनस माइनस आई माइनस आई CN का माइनस आई देखो माइनस यहाँ प्लस एम भी अप्लाई कर रहे हैं, माइनस आई भी है, तो एक पॉइंट माइनस ऐड कर लेना। मीसोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट इज ऑल डोमिनेट ओवर आई। जो एम इफेक्ट है वो हमेशा डोमिनेट करेगा आई इफेक्ट पर। We have two exceptions here. We'll discuss after this question. So now look here. प्लस एम इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। लिसन, एम इफेक्ट तो डोनेट, माइनस आई इफेक्ट है तो पुल करेगा, बट माइनस आई is recessive in compared to M effect, or we can say mesomeric is always dominant over minus I effect. So plus M is greater than minus I. यहाँ दोनों पुल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं माइनस M डोमिनेंट ओवर माइनस I। यहाँ कोई इफेक्ट ही नहीं है। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ए पर मैक्सिमम होगी या बी पर मैक्सिमम होगी या सी पर मैक्सिमम होगी? ए पर। ये डोमिनेट कर रहा है, ये पुल कर रहा है, ये कांस्टेंट, सो मैक्सिमम फॉर ए। अब ये बताओ बी और सी में से कहां हायर होगी? सी। बी से, सुनो बेटा, बी से तो इलेक्ट्रॉन पुल कर लिए, खींच लिए, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होगी देन सी देन ए। इट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. आयुष Yes, sir. यस सर। सोता रहता है क्या आजकल? नहीं सर। तो बच्चा जाग जाओ। चलो इसके सर, एक्सेप्शन सर। की बात करें, इसका एक्सेप्शन देखना सर। पड़ेगा। सर सर बेटा साउंड आ रहा है किसी के पास से, तो वो माइक सर। म्यूट कर ले। लास्ट बार बोल रहा हूं, इसके बाद नहीं बोलूंगा, लेक्चर ओवर हो जाएगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये दो एक्सेप्शन है। देखो सर सर आप बेटा बोलो। सर ये दो है या फिर सारे हेलोजन ग्रुप में ही नहीं होता? ओनली दो, अच्छा। ओनली दो है। अगर कोई बुक ये बोल रही है सारे हेलोजन ग्रुप, तो वो गलत बोल रही है, ठीक है। ओनली दो एक्सेप्शन है। अब देखो फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट शो करेगा? लॉन पेयर डोमिनेट माइनस प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम, Plus M. लॉन पेयर डोमिनेट कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। Plus M. अब ये बताओ फ्लोरीन प्लस आई शो करता है या माइनस आई शो करता है? माइनस आई। माइनस है। क्लोरीन भी माइनस। साइंटिस्ट ने जब इन दोनों के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक की, तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं क्या? एम इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर आई इफेक्ट। तो यहाँ मीसोमेरिक आई से ज्यादा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। एम है Increase. लॉन पेयर डोमिनेट कर रहा है, यहां मैंने ये लिखा हुआ है, तो एम आई पर डोमिनेट कर रहा है, तो यहां डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने ये लिखा यहां तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही थी, और डिक्रीज कब हो सकती है? जब माइनस आई इफेक्ट यहां डोमिनेट कर जाएगा किस पर? प्लस एम।
तो बेटा इन दोनों केसेस में याद रखना, फ्लोरो बेंजीन और फ्लोरोबेंजीन, इन दोनों केसेस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट पर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन, हाँ सर 4 नंबर में ए और बी में से कैसे जानेंगे कि कौन सा डोमिनेट करेगा? यहाँ ए और बी में, हाँ सर। बेटा देखो, प्लस ए में ये बेंजीन रिंग को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये माइनस ए में ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। यहां डोनेट किए तो इलेक्ट्रॉन कहां गए? बेंजीन रिंग पर। तो यहां इलेक्ट्रॉन कहां से आए? बेंजीन रिंग से। तो ये डोनेट कर रहा है यहां से, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। तो यहां क्या होगी? डिक्रीज। क्लियर है? हाँ। ओके। हाँ सर। अब देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन एक पैटर्न पर और पूछ सकता है, सुनना। E प्लस, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसे भी हम बहुत डीप में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। E प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इसका मतलब ये किससे प्यार करने वाला है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन। दोबारा सुनना, E प्लस इलेक्ट्रॉन लविंग किससे प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन से। तो यहां अगर मैं ये पूछ लूं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मैक्सिमम कहां होगा, ए पर, बी पर या सी पर? ए पर। ऐसे ऐसे सुनो, श्वेता इज प्रेजेंट। यस सर। अब सोचो, श्वेता है, ठीक है, बात करते हैं श्वेता। श्वेता की फोटो बना देते हैं प्यारी सी। अगर फोटो में कोई गड़बड़ी हो तो श्वेता जी माफ करना। स्पेक्स लगाते हो श्वेता? नहीं सर। अच्छा, ये श्वेता की चुटिया बना दी, ठीक है। अब सोचो, 3 लोग हैं, एक तो आर्यन की दुकान है, एक हितिक की दुकान है, ये 2 शॉप है आपके पास, और इसको शौक है क्या? चॉकलेट खाने का। मतलब ये चोको फाइल है, किसकी लविंग है? किसको प्यार कर रही है? चॉकलेट को। तो ये चोको फाइल हो गई। अब जो आयुष है उसकी शॉप पे 10 चॉकलेट है और इसकी शॉप पे 20 चॉकलेट है। तो ये बताओ चोको फाइल श्वेता कहां मिलेगी? हितिक की शॉप पर या आयुष की शॉप पर? हितिक हितिक। हितिक हितिक। समझ में आ गया? तो अब हाँ, ये सर। सोचो, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गई अचानक। क्या बन गई? इलेक्ट्रोफाइल। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहां लो है, तो ये कहां मिलेगी? इलेक्ट्रोफाइल कहां मिलेगा? हाई पर या लो पर? हाय। हाय पर। हाय हाय। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। सर ऐसी प्यारी प्यारी चॉकलेट की बातें किया करो ना सर, हमारे बहुत जल्दी समझ में आते हैं सर सब चीजें। चलो ये क्वेश्चन क्लियर। तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर आप नोट्स कब भेजेंगे? बेटा मैं नोट्स कभी नहीं भेजूंगा, मेरे को जिस दिन मन करेगा ना, जिससे मेरा आलस खत्म हो जाएगा, तब मैं नोट्स भेजूंगा। या जब मैं उड़ीसा आया बाय चांस, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो सारे नोट्स लेके आऊंगा, भेज दूंगा। परेशान मत हो, जब मन करेगा तब भेज दूंगा। तुम लोग ना पागल हो, पता है? एक स्टूडेंट में वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, अंदर से अंग्रेजी नहीं पता, जज्बा होना चाहिए। फोन कर करके परेशान कर दो, सर नोट्स भेजो, नोट्स भेजो, नोट्स भेजो। आयुष
आयुष हाँ सर। ऐसा हाँ, सर। करना नहीं है बेटा कि परेशान कर दे सर नोट्स भेजो। तुम परेशान कर सकते हो कॉल करके सर नोट्स भेजो, तो कभी ना कभी परेशान होगी तो मैं नोट्स सेंड कर ही दूंगा आपको। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा सबको। धड़ाधड़ 4 बेंजीन रिंग बनाओ। सर्किल बना लेना आप लोग चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करना, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो साथ साथ। OH सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? नाउ क्लियर? हाँ सर, अभी दिखा। NO2 A B C और D। चलो क्वेश्चन चेक करना सिखाता हूं। OH प्लस M और माइनस M। प्लस प्लस एम। प्लस I और माइनस I। माइनस माइनस Cl प्लस M और माइनस M। प्लस एम प्लस एम प्लस M और माइनस माइनस आई। CH3 मीसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा नहीं, ओनली प्लस I इफेक्ट। लोन पे है नहीं इसके पास। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम माइनस 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 M इफेक्ट शो करेगा। और I कौन सा होगा? माइनस आई। माइनस आई की बात करते नहीं है यहां पर, यहां भी माइनस आई की बात करते नहीं। प्लस एम और माइनस आई एक्सेप्शन है ये क्वेश्चन, ये एक्सेप्शन है। प्लस एम और माइनस एम में से डोमिनेंट कौन होगा? प्लस एम और माइनस आई में से डोमिनेंट कौन होगा? माइनस आई। यहां तक किस किस को क्लियर है? यस सर। यस सर यस। माइनस Yes, sir. है इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, माइनस एम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, माइनस आई इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। अब देखो ये पुल कर रहा है, ये पुल कर रहा है, इनकी बात बाहर है। प्लस आई और प्लस एम, ये बताओ आई ज्यादा होता है या एम ज्यादा होता है? एम एम एम। एम तो ये यहां ज्यादा इंक्रीमेंट होगा इसकी कंपेयर में। इनमें तो डिक्रीमेंट हो रहा है, क्लियर है? मैक्सिमम ए देन सी। अब ये बताओ बी और डी, माइनस आई और माइनस एम, कौन सा ज्यादा होगा? माइनस एम या डी माइनस डी आई? डी माइनस आई पागल लड़की, इंडक्टिव मीसोमेरिक से ज्यादा होता है, तो माइनस आई ज्यादा होगा या माइनस एम ज्यादा होगा? माइनस एम ज्यादा माइनस होगा। एम। याद रखना, एम हमेशा आई से ज्यादा होता है। अगर हम सेपरेट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल था, यहाँ डिफर मॉलिक्यूल है, तो प्यारे बच्चा यहाँ पर माइनस एम है, माइनस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा माइनस आई की कंपेयर में। तो ये कम कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, इससे बेंजीन रिंग से। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी से क्या होगी? ज्यादा होगी। किस किस को क्वेश्चन क्लियर है? यस यस सर। फिर से बताया ना, ए ग्रेटर देन सी कैसे हुआ? बेटा मनी मन में नहीं बोलते, शब्द बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी, बताओ। सर ए ग्रेटर देन सी कैसे हुआ? ए ग्रेटर देन सी कैसे होगा? ओ, मैंने सोचा था बी ग्रेटर देन डी कैसे हुआ। बेटा ये समझ में आ गया बी ग्रेटर देन डी कैसे हुआ? हाँ सर। तब समझ में आ गया, इजी नहीं आया। नारायण देखो, ये प्लस एम है, ये प्लस आई है। अब ये बताओ बच्चा, एम हाई या आई हाई? हाँ सर समझ गए। आ गए समझ में? चलो अच्छी बात। किसी को और कोई डाउट है क्या?
एक और क्वेश्चन सॉल्व करोगे? हाँ सर। तुम अगर ना करते तो भी मैं क्वेश्चन कराता बेटा। फटाफट 3 बेंजीन रिंग ड्रॉ करो। एक पर लगाओ CN, एक पर F और एक पर NH2। साइनाइड CN अभी अभी एक्सप्लेन किया था इससे पहले क्वेश्चन में, प्लस M और माइनस M। माइनस माइनस एम माइनस आई। माइनस M माइनस I। माइनस एम माइनस M माइनस माइनस एम माइनस आई। नाइट्रोजन का ये भी माइनस एम माइनस आई। नहीं सर घाटा प्लस है एम। क्या? नहीं सर नहीं सर प्लस एम प्लस एम। डोनेट करेगा प्लस M और माइनस। अब देखो माइनस आई बात नहीं करेंगे, माइनस आई बात नहीं करेंगे। क्लोरीन के केस में किसकी बात नहीं करते? मीजोमेरिक। मेसोमेरिक। क्लोरीन और क्लोरीन के केस में इंडक्टिव की बात करना है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, माइनस आई पुल करेगा, माइनस एम पुल करेगा। तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक ही केस में इंक्रीज हो रही है, किसमें? सी के केस में। अब ए और बी में से किस पर कम होगी भाई? ए में माइनस एम है, माइनस एम माइनस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर माइनस एम वाला ज्यादा खींच रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम। किस किस को क्वेश्चन क्लियर है? यस सर Yes, यस sir. सर ये कॉन्सेप्ट लगा डाला तो लाइव जिंदा लगा। चले आगे। एयरटेल का एड। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकता है? सर हम करेंगे, बताइए कंडीशन क्या है? सर क्या दोगे? सर समोसे दोगे? सर समोसे ना तो सर चटनी ही दे देना। सर हम तो चटनी ही पी लेते हैं। अच्छा तुम लोगों के यहाँ समोसे मिलते हैं नहीं मिलते? सर समोसे तो हर जगह मिलते हैं। हर जगह मिलता है। चटनी मिलता है नहीं मिलता? हाँ सर। तो तुम समोसे खाते हो चटनी पीते हो? सर दोनों खाते हैं। दोनों खाते हो। ओके चलो देखते हैं तुम्हारे समोसे में कितना जून है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। बताओ अब क्या होगा? सर DCBA। डी DCBA डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहले पढ़ रखा है ना आपने? नहीं सर, सर ये वाला दिख रहा है सामने। क्या? सर पूरा अच्छे से पता चल रहा है। आपने ये 2 क्वेश्चन करा है, उसी का मिक्सचर दे दिया आपने। नहीं आंसर सही है, कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। देखो हाँ सर। सर पहले में माइनस एम माइनस आई, दूसरे रुको में रुको रुको, माइनस एम। बस बस रुको रुको रुको। देखो NO2 माइनस एम माइनस आई, CN माइनस एम माइनस आई, OH प्लस एम और माइनस आई, NH2 प्लस एम और माइनस आई। इट इज क्लियर टू ऑल? यस Yes, यस sir. यस सर ओके अब देखो माइनस आई को हटाओ, माइनस आई को हटाओ, माइनस आई को हटाओ, माइनस आई को हटाओ। अब 2 ग्रुप माइनस एम वाले और 2 ग्रुप प्लस एम वाले। अभी तक सारे सेपरेट थे, अभी 2 माइनस एम के हैं, 2 प्लस एम के। सर अब 2 प्लस एम वालों में से किसको लें और 2 माइनस एम वालों में से किसको लें? तो सुनना, इसके लिए हम यहां अप्लाई करते हैं प्लस एम ऑर्डर और माइनस एम ऑर्डर। सो ये लिख लो जो लिखा रहा हूं, माइनस एम ऑर्डर, ये लर्न करना है आपको। अच्छा
लिखते जाओ बेटा। सर ये प्लस एम ऑर्डर है। हाँ प्लस एम, ये तो हाँ प्लस एम ऑर्डर है बेटा ये। प्लस एम ऑर्डर। देखो ये तीनों तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? नेगेटिव ऑन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल है तो इजीली डोनेट करेगा। ऑक्सीजन मोर स्टेबल, इन तीनों में CS2 माइनस। अब सुनो, जहां मैं ये बात कर रहा हूं कॉपी में ये बात कर देना, क्योंकि नीट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कई बार आता है और स्टूडेंट इसे गलत करते हैं। वो OR को OS से ज्यादा लिख देते हैं, जबकि OR का OS से कम होगा। नेक्स्ट, माइनस M ऑर्डर, प्लस M एंड माइनस M। सर OR और OH वाला और हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। सर OR और OH वाला और एक बार बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इस पर मार्क कर लेना। स्टूडेंट क्या करते हैं, OR को OS से हाई कर देते हैं जल्दबाजी में। OS हमेशा OR से हाई होता है। नोट कर लो तो डन बोल देना। नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना। अच्छा, NH2 यहां पर है और OH यहां है, तो प्लस M किसका ज्यादा होगा? NH2 का। NH2 एंड OH, प्लस M हाई है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर? D पर। D के बाद किस पर? ऑब्वियस है, क्लियर है, इससे कम ये तो C पर। Cn और NO2 चेक कर लो। NO2 किससे हायर है? Cn से हायर है। तो NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा किसके कंपेयर में? Cn के कंपेयर में। ज्यादा पुल करेगा तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम पुल करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। DCB। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है वो यस बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अगर किसी को क्लियर ना हो तो नो बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग ट्रिपल स्टार हियर। क्वेश्चन शानदार है बेटा, जिसको पता है वो ही अटेम्प्ट कर पाएगा। A, B और C ये तो क्लियर है,
माइनस एम माइनस आई प्लस एम, माइनस आई और प्लस एम, ये तो यहाँ क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं OH की। OH का कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम और माइनस एम, प्लस एम, ये प्लस डोमिनेट एम। होगा। यहाँ डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मैक्सिमम तो एक ही होगी। एक के बाद कौन आएगा, सर फ्लोरीन। क्यों, सर माइनस आई ऑर्डर। माइनस आई, सुनना, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, Cl का माइनस आई ज्यादा है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। आजा 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 आजा, चलो अब सबको नहीं बचाओगे, चलो आए बोलो सबको, जाओ चलो जाओ चलो। अब देखो ये बताओ, चेक करो फटाफट क्या होगा। ये बताओ फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट बोल रहे हो, माइनस आई, यस और नो? यस सर। यस फ्लोरीन का कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट। किसका माइनस आई ज्यादा होगा, फ्लोरीन का। तो कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो आंसर फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, आंसर ये होना चाहिए बी देन सी, लेकिन ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों, सोचो। आयुष एक्सप्लेन करोगे, आयुष, श्वेता, सर फ्लोरीन, सर फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो फिर अगर वो इलेक्ट्रॉन पुल भी करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है। ओके ओके, और कोई, इलेक्ट्रॉन समझना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये देखो प्लस एम किसका ज्यादा हुआ, फ्लोरीन का या क्लोरीन का, समझना, शायद कल आपके बेस में समझाया है। फ्लोरीन का जो साइज है, क्या बोला मैंने, फ्लोरीन का जो साइज है वो क्लोरीन के कंपेयर में लो है या हाई है, लो। तो लो है, तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 6 लोन पेयर को इजीली एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो वो इन्हें बहुत ही फास्ट डोनेट करेगा। इसके कंपेयर में Cl, भाई Cl का शेल भी बड़ा है, Cl का शेल बड़ा है, फ्लोरीन का शेल छोटा है, तो वो उन्हें होल्ड नहीं कर सकता। तो यहां पर सपोज करो इसका प्लस एम 10 है, तो इसका प्लस एम प्रैक्टिकली 2 आता है। ये 10 है तो ये 2 आता है, क्योंकि ये होल्ड कर सकता है तो इजीली डोनेट नहीं कर पाता, ये होल्ड नहीं कर सकता तो डोनेट कर सकता है। यहां तक किस किस को क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। माइनस आई क्या आएगा, देखो अब माइनस आई प्लस एन से तो ज्यादा आएगा, इसका नियर अबाउट आता है 12 और इसका माइनस आई नियर अबाउट आता है क्या 10। तो देखो यहां मैं पूछूं ओवरऑल रिपल्शन या ओवरऑल पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो रही है, यहां आ रहा है -2, कितना आ रहा है 2, और यहां कितना आ रहा है 8। तो ये बताओ 2 ज्यादा है या 8 ज्यादा है, 8। तो कौन पुल ज्यादा करेगा, 8 वाला या 2 वाला,
8 वाला। 8 वाला। वैल्यू कैसे जाने? या बेटा वैल्यू जो है वो प्रैक्टिकली मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया कुछ भी, ये साइंटिस्ट ने किया है, ये उन्होंने प्रैक्टिकली वैल्यू निकाली है तब मैंने आपको बताई है बेटा, क्योंकि मेरे में इतनी नॉलेज नहीं है मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। तो इसमें ऐसा मत करना मैं उड़ीसा आया सर की गर्दन पकड़ लिया भाई कपिल ये बता वैल्यू कैसे आई, तो मेरी गलती नहीं है, प्रैक्टिकली करता है। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। तो मैक्सिमम किसका हुआ? ए का। उसके बाद कौन ज्यादा पुल कर रहा है? सीएल ज्यादा पुल कर रहा है एफ की कंपेयर में, तो इसने ज्यादा पुल किए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां क्या होगी? लोअर सी। देन इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। परेशान मत होना, सिर्फ यही एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन ट्राई करोगे आप? हाँ सर। हाँ सर जरूर। अबे जोश होना चाहिए, जोश। हाउस द जोश? जोश होगा तब मजे आएंगे। हाँ सर चलो अब परीक्षा आपकी है। एसिडिक ऑर्डर आई इफेक्ट में भी एक्सप्लेन किया है। HA is converted into H plus or A minus. It is your acid, so it will be your conjugate base. अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताओ मुझको कि कौन सा एसिड बेटर होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? वीक। वीक। वाह वेरी गुड। ये बताना आई इफेक्ट में जब हम एसिडिक नेचर चेक करते थे तो हम कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग चेक करते थे या वीक चेक करते थे? स्ट्रॉन्ग। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है? वहां ये बोला था नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल है तो लेस एसिडिक होगा, यस और नो? यस हाँ सर। सर। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो वो हाईली स्टेबल होगा और हाईली एसिडिक होगा, यस और नो? यस। हाँ सर। ये कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए? स्टेबल, तब जाकर ये बेटर एसिड बनता है। भाई एक पॉइंट दिमाग में खुद बैठा लो ना, अगर बेस वीक हो गया, आपने जो आंसर दिया वीक, अगर बेस वीक है तो ये हाईली स्ट्रॉन्गर होगा और हाईली स्ट्रॉन्गर है तो वो कन्वर्टिंग क्यों होगा? आप सब कुछ भूल जाओ। एसिडिक ऑर्डर चेक करने के लिए अपने माइंड में सेट कर लेना कॉन्जुगेट बेस हमेशा क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग है तब जाकर वो बेटर एसिड बनेगा। क्वेश्चन देखो, देख के समझ में आ जाएगा। अगर मैंने पूछा कि कौन सा एसिडिक कैरेक्टर में हाई होगा, मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर किसके होंगे, तो पुराने दिन याद करा देते हैं। यहां से एच हटाया, यहां से एच हटाया, यहां से माइनस माइनस माइनस। सर बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। हाँ सर बी का ज्यादा होगा। चेक करते हैं, देखो यहां कोई ग्रुप नहीं है। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम और माइनस एम? माइनस एम। माइनस एम। माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन यहां है, ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये यहां, ये प्लस माइनस एम क्या करेगा?
इससे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। OH लोन पेयर है, ये रिंग में लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये लोन पेयर कहां जा रहे हैं, नेगेटिव पर। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज डिक्रीज स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज है तो बेटर एसिड होगा या पुअर एसिड होगा, पुअर एसिड। पुअर। पुअर एसिड यहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज, यहाँ कांस्टेंट, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, और स्टेबिलिटी मैक्सिमम तो बेटर एसिड। सो बी के बाद क्या आ रहा है आपका यहाँ पर, ए किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है, यस सर। प्रॉब्लम हो तो बोल देना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलो इसको अटेंड करो। देखो माइंड यूज करना, ये तो कांस्टेंट है। Cn कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस माइनस एम CS3 प्लस 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 आई। माइनस एम ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा, खींचेगा और प्लस आई ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज यहाँ डिक्रीज। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, अपने मुखमंडल को खोलेगा। और आंसर देने के लिए हमने सेलेक्ट किया है राजेश्वरी नायक। यस सर। सर बी बी। और सी में से किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, सर बी AC ऑर्डर होगा। बी मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। वेरी गुड। देन ए कांस्टेंट है, सी इंक्रीज हो रहा है, अनस्टेबल। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है प्यारे बच्चों, यस सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया CN CS3, ये करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर सकता है। CS3 CS3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस 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 आई। NO2 का, माइनस एम OCS3 का, प्लस प्लस एम। प्लस एम। लॉन पेयर है भाई, हुआ सुननी। क्या हुआ, यहां तक क्लियर है, यस और नो। यस सर। सर सी का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब देखो प्लस एम वाला इलेक्ट्रॉन देगा एक, तो एक प्लस आई वाला देगा, ये तो पुल करेगा, क्लियर है। सी पुल कर रहा है, मैक्सिमम डिक्रीज, तो मैक्सिमम होगा सी का। अब ये बताओ ए और बी में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ए डी देगा या डी देगा, सर डी ज्यादा देगा। डी ज्यादा देगा। तो मिनिमम एसिडिक कैरेक्टर किसके हुए, डी के। डी के बाद बी और बी फिर के ए। बाद
किस किस को यहाँ तक क्लियर है? यस बोलो। यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? हाँ सर। नहीं ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो क्वेश्चन रह गए हैं काफी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया। चार बेंजीन रिंग ड्रॉ करो फटाफट। अब जिसने इंडक्टिव इफेक्ट बहुत प्यार से समझा है वो क्वेश्चन इजीली कर देगा। देखो क्वेश्चन, Cl 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 लगे, Cl और ये CH। अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक नेचर के। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, CH। सर आपका माइक ऑफ हो गया। सर आपका माइक ऑफ है। HCl का आई इफेक्ट और Cl का कौन सा होगा? माइनस आई या प्लस एन? माइनस आई। माइनस आई और ये हुआ प्लस आई। अब ये बताओ, क्या मैंने कभी आपको इंडक्टिव इफेक्ट में ये वर्ड बोला था कि बेंजोइक एसिड की हमेशा फिनोल से हाँ सर। एसिड ज्यादा होगी? सर आपने ऑर्डर लिखा है। बोला है, मुझे पता है, मैंने बोला है। The statement was benzoic acid have always higher acidic nature than phenol। चाहे फिनोल पर दुनिया का कोई सा भी ग्रुप ऐड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इन दोनों से हाईली एसिडिक होंगे। अब इन दोनों की बात करते हैं। प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा? इंक्रीज। तो Increase होगा। अनस्टेबल इसके कंपेयर में लेस एसिडिक, तो मैक्सिमम सी। ये किस किस को क्लियर है वो यस बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। जिसको क्लियर नहीं है ना उसने इंडक्टिव नहीं पढ़ा। अब इसमें देखते हैं, माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा भाई, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में हाई, सी डी। क्लियर और नॉट? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. की बात है। हाँ सर। हाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आता है। बताओ भाई क्या होगा यहाँ? सबसे पहला पॉइंट सुनना, सर सी सबसे ज्यादा होगा। B, A, B. सी, ए और बी। सर क्योंकि बी जो है उसमें मेटा पे लगा है NO2, तो वहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा। अच्छा, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया नहीं बताया? हाँ सर आपने इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था। बता दी तो हमने, चलो अच्छी बात है। सुनना, ऑन मेटा पोजीशन
एम इफेक्ट डजंट वर्क, मेटा पर एम इफेक्ट नहीं लगेगा, तो ये तो डायरेक्टली सबसे कम हो गया, यहां इफेक्ट ही नहीं लगेगा तो सबसे कम क्या होगा, बी। अब NO2 प्लस एम और माइनस एम, माइनस एम माइनस एम, माइनस आई और माइनस आई। अब एक बात बताओ मेरे भाई कि ऑर्थो पर मेटा ज्यादा होगा या पैरा पर मेटा ज्यादा होगा? ऑर्थो पर मेटा ज्यादा होगा। किसी पे नहीं होगा, क्योंकि मेटा इफेक्ट डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। यही हाँ सर, हाँ। क्वेश्चन नीट 2014 में आया था और एग्जामिनर ने पागल बनाया था, आंसर नन गया था। सुन लेना, मेटा इफेक्ट कह रहा हूं यार, मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इक्वल लगेगा, माइनस एम इक्वल है। कैसे? सर हम ये माइनस आई से डिसाइड करेंगे, आंसर निकालोगे माइनस आई से। तो ये बताओ माइनस आई जो होता है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल या डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। अरे मैं उल्टा लिख दिया, 1 अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई घटेगा। तो कम ये बताओ ए और सी में से माइनस आई कहां वर्क करेगा मैक्सिमम? सी में। ए और सी में माइनस आई मैक्सिमम कहां होगा? सी पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन सी। ज्यादा पुल करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में कम पुल करेगा, तो आंसर होगा बी, ए और सी। किस किस को क्लियर है? यस बोलो। यस सर। मुझे पता है किसी ना किसी को क्लियर नहीं होगा, वो यस बोलो, क्योंकि मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। और एक बार समझा रहा हूं एक बार। सबसे पहली बात, ये मेटा, ये ऑर्थो और ये पैरा। ऑर्थो पर कभी भी, सॉरी, मेटा पर कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। यहां डिस्टेंस इतनी है, यहां डिस्टेंस इतनी है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हुई तो आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। यहां मिनिमम माइनस आई, यहां मैक्सिमम माइनस आई, तो मैक्सिमम माइनस आई है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहां मिनिमम पुल करेगा, और मैक्सिमम पुल करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मिनिमम, यहां मैक्सिमम। सो सबसे पहले आएगा सी, देन ए, then C, then A, then B. Now clear? Yes sir. Yes sir. यस सर। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं 2। ड्रॉ द क्वेश्चन, सॉल्व करना है आपको घर से। ए बी सी डी अरेंज करना एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी आंसर किसी को नहीं देना। सेकंड क्वेश्चन, आंसर मुझे आप लोग व्हाट्सएप करोगे जो पढ़ना चाहते हो। दोनों क्वेश्चन आईआईटीज में आए हुए क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों।